सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओके एंड आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको आप कर रहे होंगे, क्योंकि देखो इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। जितनी भी हो सके, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है वो मेरिट के आसपास हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी इंटरव्यू की भी करते रहिए। अदरवाइज आप जो न्यू वैकेंसी है, चाहे फिर वो सुपर टेट हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, उनके बारे में उनका जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से देख के और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आज भी आप लोगों के कुछ डाउट्स है उनको मैंने यहाँ पे और मैं उन पे ही बात करने वाली हूँ। मेरे व्यूअर्स के काफी कमेंट्स आए थे कि मैम जैसे आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो तो कैसे बनाते हो, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं कहाँ से मतलब करूंगी तैयारी या कौन सा बैच लूंगी, किससे जुड़ना है मुझे, उसके बारे में बात करेंगे। डीएसएसपी पीआरटी का बैच लूंगी मैं या फिर मैं ऐसे ही सेल्फ स्टडी करूंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। केबीएस के जो नोट्स मैं बनाऊंगी, आप भी गूगल से बना सकते हैं, अदरवाइज मैं बनाऊंगी तो मैं उसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी उन चीजों को पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद मेरी एक व्यूअर ने पूछा था, मैम आप मोबाइल से पढ़ती हो तो क्या आपने केबीएस के लिए कोई बैच लिया था? तो मैं बता दूं आपको कि मैंने केबीएस के लिए कोई बैच नहीं लिया था, और विदाउट कोई भी बैच परचेज किए हुए भी आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। ओके, सो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के नोट्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे नोट्स भी शेयर करूंगी, मैं कॉपी लेके बैठी हूँ उसकी। ओके, उसके बाद है इंटरव्यू के लिए क्या आप कोई बैच लोगे? तो जहां तक देखो अभी बैच का सवाल है, तो जब तक की फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी, अगर आपको लग रहा है, अगर आपके मार्क्स जो है 130 प्लस हैं, तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप मेरिट लिस्ट का भी वेट ना करते हुए आप ले सकते हो। ठीक है, किसी का भी बैच जहां से भी आपको तैयारी करनी हो। अदरवाइज अगर आप 130 से नीचे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है चीजों की। ठीक है, और आप अभी से अपने पैसे को बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मतलब नहीं पता है कि अभी मेरिट लिस्ट क्या आ जाए। फिर उसके बाद आप जो भी बैच लोगे या जो भी मतलब जहां से भी आप प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पे जो आपके पैसे हैं वो मतलब वेस्ट ही चले जाएंगे एक तरीके से। तो अभी मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, तब तक आप अपनी घर पे प्रिपरेशन करते रहिए। प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी 1 to 5 जितनी भी मतलब जितनी भी, चाहे हिंदी की हो, चाहे फिर वो मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की बुक हो, सारी ही बुक्स को अच्छे से पढ़िएगा। कौन से किसमें कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर किस क्लास में है, तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप केबीएस के बारे में ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके हेड कौन है, और उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, और मतलब कहाँ कहाँ, मतलब इंडिया से बाहर उसकी ब्रांचेस कहाँ है, तो ये सारी चीजें हैं। मैंने कल गूगल से ही पढ़ा था, आप भी पढ़ सकते हैं। आसानी से आप डालेंगे अबाउट केबीएस इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन निकल के वहां से आ जाएगी। अदरवाइज मैं नोट डाउन भी करूंगी, क्योंकि जब चीजें आप नोट डाउन करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा माइंड में एकदम से, मतलब क्योंकि लिखते टाइम पे आप उसको 2-3 बार अपने मन में ही बोलते हो, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा अगर जो भी लगता है मुझे इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं लिखती जरूर हूँ। ओके, तो मैं वो नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं या अदरवाइज आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद है डीएसएसपी पीआरटी के लिए। तो अभी तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि डीएसएसपी पीआरटी के लिए मैं किसी का बैच लूंगी, क्योंकि देखो बहुत सी, जैसे हिंदी हमने पढ़ी है भाई, वही हिंदी है, वही संधि है, वही समास है, वही अलंकार है, वही विलोम शब्द है, वही तो सारी चीजें हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, और उसके बाद टेंस पढ़े हैं, उसके बाद सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसके बाद हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो सारी तो वही चीजें हैं। तो हम बार बार किसी का भी बैच लेके, और बैच में भी देखो वही पढ़ाया जाता है जो आप यूट्यूब से आसानी से पढ़ सकते हो। तो इसलिए पैसे बचाकर और अपनी तैयारी को ज्यादा अच्छे से करने के तरीकों को ढूंढा कीजिए आप लोग, और एकदम से ये नहीं कि किसी ने भी बोल दिया तो आप तुरंत ही किसी का भी बैच परचेज कर लो। देखो वहां भी वो लोग वही चीजें पढ़ाएंगे। ओके, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं कोई भी बैच, फिलहाल मेरा बिल्कुल भी पर्पज नहीं है खरीदने का, और देखती हूँ जो भी होता है आगे। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बताती चलूंगी कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट मैं कहाँ से करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली उस चीज पे रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगी बेस्ट सॉल्यूशन कि आप वो सब्जेक्ट जो है कहाँ पे कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो 2-3 ऑप्शन आपके पास है। डियर सर है,
ओके। उसके बाद आप इंग्लिश कनेक्शन, जो कि अध्ययन मंत्रा पे मैम भी आई थी और मैं भी उनको काफी मतलब देखती रहती हूँ। मैं पहले भी उनके जैसे कोई इंग्लिश का चैप्टर हुआ या कुछ हुआ नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश आप वहां से भी, उन्होंने ग्रामर भी बहुत अच्छे से करा रखी है। अगर आपको फुल टू ग्रामर पढ़नी है, फ्री में पढ़नी है, तो आप इंग्लिश कनेक्शन उनसे, मैम से पढ़ सकते हैं। उन्होंने सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, सेंटेंसेस पे तो उनका जो टेंस का वीडियो है उसके पे शायद 2-3 करोड़ व्यूज गए हैं। तो काफी अच्छे से और बहुत ही इजीली समझा रखा है, जो भी चीजें होती है कोई भी फालतू चीज वहां पे ना बता के। तो आप इंग्लिश वहां से कवर कर सकते हो। इसी तरीके से आप ढूंढा करो कि मतलब अगर हिंदी है तो हिंदी सबसे अच्छी कौन पढ़ाता है। देखो हिंदी में भी टॉपिक्स तो वही होते हैं ना, इसलिए मैं आपको कहूंगी कि किसी का भी कोर्स परचेज करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च किया करो चीजों पे, ओके। उसके बाद बारी आती है मैथ्स की और रीजनिंग की। उसके बाद पेडागोजी के लिए मैंने वीडियो बना दिया था, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसको भी आपके सामने डिफाइन कर दूंगी, ओके। तो आई होप आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। और बहुत से बच्चों के अभी भी कमेंट्स आते हैं कि मैम आपके मार्क्स कितने हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 127 से 28 के आसपास मुझे लग रहा है, जहां तक 2-3 क्वेश्चन मैंने भी देखे हैं गलत हैं उसमें। मैंने देखो अगर नंबर बढ़ते हैं या जो भी होता है तो उसको देखते हैं आगे, तब तक हम वेट करते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स जो है 130 के आसपास पहुंच जाएंगे, ओके। तो इसलिए मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, बट अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी कोई भी बैच वगैरह परचेज, देखो बाद बाकी सारी चीजें आपको खुद ही करनी होंगी, लेकिन हाँ बैच परचेज करने से, जैसे इंटरव्यू की बात कर रही हूँ मैं, मेरा एक डाउट है जैसे कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे सही हैं या नहीं है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए एक थोड़ा सा डाउट है मन में, तो किससे पूछूं, मतलब कहाँ से पता करो। और सारी चीजें आपको क्लियरली पता नहीं चलती है, देखती हूँ मैं फिर भी और देखूंगी। अगर फाइनल कट ऑफ जो आ जाती है उसमें अगर आ जाते हैं हम लोग, तो फिर आप उसकी तैयारी आप अच्छे से शुरू कर सकती हैं, ओके। और केबीएस का भी मैंने बैच नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की है। तो आप बहुत अच्छे यूट्यूब से मतलब पढ़ सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। आप मतलब एक भी बिना रुपया खर्च किए आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि रिचार्ज तो है वो आपका होना ही होता है, वो तो आप पढ़ोगे नहीं फिर भी आपको रिचार्ज कराना ही होता है, ओके। सो आई होप आपकी सारी क्वेरीज फिनिश हो गई होंगी। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं मतलब लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करूंगी, तो मैं आज एक लेसन प्लान में मतलब देखने वाली हूँ कि उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से किसी भी एक चैप्टर को उठाऊंगी, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। और तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं करंट अफेयर्स के जो भी क्लास होती है उसके नोट्स कैसे बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये 10 मार्च 2023 का था। आसियान के बारे में सर ने पढ़ाया था, 1967 में हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया उसका हेडक्वार्टर था। 10 देश है इसमें। 11th जो है तिमोर लेस्टे है। 5th भारत प्लस आसियान व्यापार सम्मेलन कोलालमपुर मलेशिया में हुआ है। इंडिया को संबोधन किसने किया है, राजीव चंद्रशेखरन, जो कि क्या है माइटी यानी कि राज्य मंत्री हैं उसके, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। जैसे ये अब इन्होंने सर जैसे कि एक क्वेश्चन लिखाते हैं, उसके बाद सर क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी होता है, जैसे आसियान आया तो एससीओ भी लिखाया सर ने, G20 भी लिखाया, यहाँ पे सार्क लिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे सर लिखाते हैं, तो अगर आप जैसे नंबरिंग 10 तक होती है तो वो रखती हूँ मैं। उसके बाद जो भी सर इंपॉर्टेंट चीजें लिखाते हैं उनपे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ओके। जैसे यहाँ पे अब देखो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। पिक्चर अवार्ड 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, स्टार्ट हुए थे 1979 में। वास्तुकला से मतलब वास्तुकला का 2023 का किसको मिला है, डेविड चिप्पर फ्रीड को मिला है, ओके। 2018 में किसे मिला था, बाल कृष्ण दोषी, ओके। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल और 2023 में पद्म विभूषण भी किसे मिला है, बाल कृष्ण दोषी। तो इस तरीके से आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब धीरे धीरे जब नोट डाउन करने लगेंगे, अब ये जैसे सर ने इंपॉर्टेंट चीजें बाद में लिखाते हैं तो मैं इस तरीके से इनको लिख लेती हूँ। जैसे कि 2022 बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है, मीराबाई चानू को मिला है। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन था 2011 इसरो का था, चौथा था आईटीबी का, और उसके बाद 5 था कतर के पीएम कौन बने हैं न्यू अभी। तो इस तरीके से ही मैं नोट्स बनाती हूँ, ओके। और आज की भी क्लास मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज कितनी डेट थी, 13 मार्च थी। देखो आज मैंने कहाँ से क्लास ली थी, तो
ये 12 डाल दिया था मैंने, क्योंकि 12 को संडे था ना, तो ये आज की ही क्लास है। और माउंट मेरापी और इसके बाद ईरान और सऊदी अरब में राजनयिक जो संबंध है उसके बीच मध्यस्थता किसने की है, तो मध्यस्थता की है यहाँ पे चाइना ने। तो इस तरीके से सर नोट डाउन कराते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, आप भी इसको इस तरीके से नोट डाउन करें, पढ़ने में बहुत ही आसानी रहती है, फटाफट चीजों को रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं डेली के डेली, मेरी तो मतलब 6-7, ये तो बहुत छोटी है, बड़े बड़े रजिस्टर थे वो भर चुके हैं। और इस तरीके से देखो 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने कल के लिए डाल दिया है, तो 2-3 पेज कल का भी मेरा हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप इट्स हेल्प यू। ओके, ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, और जुड़े रहिएगा साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।